और गुरुजी की टीम जो लगी हुई है आपके यहाँ पे हॉस्टल बनाने के लिए, रात दिन एक करके अपने टाइम देना पड़ता है हर काम को। और प्रत्येक व्यक्ति का होता है अपना व्यक्तिगत जीवन भी होता है, कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी होती हैं, पारिवारिक होती हैं। उन सब के बियॉन्ड जाकर यदि कोई आदमी अपना वक्त दे रहा है तो वो बहुत प्रशंसा के लिए और धन्यवाद के लिए पात्र है। गुरुजी जो बात बता रहे थे, आप सोशलॉजी के हैं और कॉलेज प्रोफेसर हैं, तो बहुत नॉलेजेबल चीज़ें थी। एक कटिंग एज इन्होंने देने के आप लोगों को बता के जो प्रयास किया है, मैं सिर्फ उसमें इतना सा जोड़ूंगा कि आपका जो माइंड है सभी के लिए ही, अपने कोई बच्चों के लिए विशेष तौर पे नहीं है, सभी के लिए वो बहुत पावरफुल है एक व्यक्ति के रूप में। और चूंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में एक यूनिट है, आप एक यूनिट है ह्यूमन रिसोर्स की, जो मानव संपदा है, राष्ट्र के लिए भी और समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, अपने गांव और पड़ोस के लिए भी, वो एक यूनिट है। यदि वो यूनिट कामयाब होती है, आगे बढ़ती है, तो सभी लोगों को एक मिलता है कहने के लिए कि हाँ वो हमारा है, वो हम में से है, वो हमारे पास में से है। आप यदि बहुत अच्छी सी तरक्की करते हो, अच्छा आगे बढ़ते हो, तो आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार सब आपके नज़दीक लगते हैं, आपके गांव वाले भी, सभी लोग, और आपका समाज भी, और आपका देश भी आप पे गौरव करता है। तो उस यूनिट को बहुत अच्छे से तराशने के लिए बहुत ज़रूरी है सकारात्मक होना। जो मैंने कहा कि माइंड में बहुत पावर है, और वो पावर आप किधर उसको ले जाना चाहते हैं, जैसे गुरुजी बता रहे थे ना कि थॉट्स आपके हैं, आप किस पे फोकस कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। आप नेगेटिव चीज़ों को करते हो तो आप नेगेटिविटी की तरफ चले जाओगे, पावर आप में वही आती जाएगी। और आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे तो उसमें आप में पॉजिटिव पावर आएगी। और एक न्यूट्रल होता है कि नहीं, ढुल मुल, कि मुझे तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, तो वो भी एक थर्ड स्टेप जो है किसी काम की नहीं कह सकते। आपने माइंड में यदि ये कर लिया कि मुझे तो ये करना है, क्योंकि आपका माइंड है जो आपकी पूरी बॉडी को मैसेज करता है, कन्वे करता है, वो तंत्रिका तंत्र आपका जो है उसके मार्फत कि आपको ये करना है। मेरे हाथ को माइंड ने कहा कि आपको ये करना है, तो जब तक यहाँ मैं ये नहीं करूँगा कि हाँ मैं समर्थ हूँ, मैं करूँगा इसको, तभी मेरा हाथ आगे उसको करने के लिए प्रवृत्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा बच्चा है, आप परिवार में रहते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा, लेकिन एग्जाम्पल है, उस बच्चे को आप खाना खा रहे होते हैं, उसके पेरेंट्स, और वो कहते हैं कि जा तू नमक ले आ, ठीक है, कहाँ से लाऊंगा मैं, रसोई में रखा है, नहीं मैं कैसे ला सकता हूँ, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, ये काम तो आप ही कर सकते हैं। उसके माइंड में ऐसा चलता है, तो ये क्या है, नेगेटिविटी है। अब यदि उसने ये सोचा कि नहीं यार नमक मैं ला सकता हूँ, ये मेरे लिए एक चांस है कि मैं किसी घर की एक यूनिट हूँ, और जिम्मेदारी, इतनी सी जिम्मेदारी मेरे पे डाली गई, यदि मैं इसमें पॉजिटिविटी के साथ में जाऊँ तो मुझे प्रशंसा भी मिलेगी, खुश भी होंगे, एक ये आइडिया है। लेकिन उस पर नेगेटिविटी मान लो हैवी है, तो वो कहेगा मैं कैसे ला सकता हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, कि नहीं रखा है तू ले आएगा, और वो पेरेंट्स उस पर प्रेस करते हैं, वो बच्चा बेमन से चलता है रसोई की तरफ, ठीक, रसोई में जाता है, नीचे ही नमक का डिब्बा रखा होता है, लेकिन ये गारंटी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये उसको वो डिब्बा दिखेगा नहीं, चाहे उसकी आंखों के बिल्कुल सामने रखा, क्योंकि उसको अपने अपने माइंड को ये कह दिया कि नहीं, हो ही नहीं सकता। आपने अपने माइंड को, जो पावर हाउस है, मतलब आपकी बॉडी तो बाद में है, आप कितने बलिष्ठ हैं, कितने क्या है, ये सारी चीजें बाद में है, माइंड छोटा सा है, लेकिन कंप्लीट कंट्रोलर तो वही है, और उसी को आपने नेगेटिव उसमें डाल दिया। तो जब तक आप उसको ये नहीं कहोगे कि नहीं करना है, यू हैव टू डू इट, तब जाके वो एक्टिवेट करेगा कि करना है, तो फिर करना ही है। तो यदि बच्चे में ये आई कि मुझे नमक का डिब्बा लाना है, तो उसको तुरंत ही दिख जाएगा, वो ले भी आएगा। तो यदि उसके माइंड में ये आ गया कि मुझे तो नहीं लाना है, तो उसको दिखेगा ही नहीं, चाहे सामने बिल्कुल रखा 100%, उसको बिल्कुल वो नहीं दिखेगा। तो आप लोगों के लिए, सभी के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि लाइफ में सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बहुत कुछ है पढ़ाई, इसलिए भी है, व्यक्तित्व का विकास भी है, आपका परिवार की जिम्मेदारियां भी इससे जुड़ी हुई होती हैं, आपका पर्सनल लाइफ भी जुड़ा हुआ होता है, इसी में से सारी चीजें विकास की जो है, आगे बढ़ने की जो संभावना है, वो इसी में छुपी हुई है, ये भी सही है। लेकिन पढ़ने के बाद भी आप
किसी जगह पहुंच गए, नौकरी लग गए, नहीं लगे, जो भी आप अपना कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में व्यक्तित्व एक पर्सनैलिटी है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप चाहे कोई जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, चाहे कोई नहीं कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपना फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी मार रहे हैं, हर जगह पे आपका व्यक्तित्व बहुत जरूरत होती है निखार की। और वो एवरी स्टेप पे, एवरी डे बाई डे के जो लाइफ है आपका, उसमें सब में ही है वो कोई ये नहीं है कि इस समय कोई भी व्यक्ति कंप्लीट अपने आप में हो गया, परफेक्शन की जो बात है। तो हमेशा उनमें पॉसिबिलिटीज आर देयर टू बी समथिंग ग्रेट, टू बी समथिंग बिग, टू गेट समथिंग परफेक्शन, चलती रहती हैं, एक अनवरत प्रक्रिया है। उसके लिए आपको दूसरी भी चीज देखनी पड़ती है कि आपको अपनी चीजों के लिए अवेयर होना पड़ता है। ऑब्स्टिकल्स आते हैं, नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, जो रास्ते पे आप जाना चाह रहे हो, जो काम आप करना चाह रहे हो, जो टारगेट आपका लक्ष्य है, उन सब में ही आती हैं। हर्डल्स हमेशा होंगे, साथ में होंगे, और हर्डल्स से ही पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं। एक हर्डल आएगा, 20 संभावनाएं अपने साथ लाएगा। एक चुनौती आएगी, 50 अनेक संभावनाएं अपने साथ लाएगी। एक रास्ता ब्लॉक होगा, बहुत रास्ते दूसरे खुलेंगे। उनके लिए आपको टू बी अवेयर है, आपको तैयार रहना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप बैठे हैं, शाम को आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, मैंने सोचा कि यार कौन उठेगा, मैं तो टीवी देख रहा हूँ, बेड पे बैठा हूँ, घर वालों कहता हूँ यहीं ला दो, उन्होंने दे दिया मुझे खाना, मैंने बेड पे बैठ के खा लिया। एक जनरल बात कह रहा हूँ मैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें अपन को उतना वो नहीं है, लेकिन एक सहज रूप में कि आप उसको समझ पाए उस चीज को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आपने खाना खा लिया, जाहिर सी बात है वहां पे कोई रोटी का टुकड़ा भी गिर सकता है, कोई सब्जी का भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब आपने अपनी चादर उड़ाई, ओढ़ के सो गए, और वो टुकड़ा आपको रात भर इधर करवट मारी, यहाँ टच हो रहा है, इधर मारी, कहीं दूसरी जगह टच हो रहा है, और आप परेशान से रहते हैं। परेशान नहीं रहते, लेकिन यूं माइंड में आपके में एक सुकून नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि मैंने पहली बार नेग्लिजेंट एक्ट किया कि मुझे वहां नहीं खाना था, मुझे सही जगह पे जाके खाना था। मतलब ये लाइफ के हर इवेंट से जुड़ी हुई चीज है ये, आप इसको इसी स्पेशल पर्सपेक्टिव में ना देखें, ये हर चीज से जुड़ी हुई है। मैं मेरा कोई काम कर रहा हूँ तो उसमें भी इस तरह की चीजें होती हैं कि हम छोटी छोटी नेग्लिजेंट एक्ट करते हैं और नतीजा कुछ हमें ही भुगतना पड़ता है उनका, इसलिए कह रहा हूँ। फिर सुबह जब मैं जगा तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी नींद पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? क्योंकि आपने ऑब्स्टिकल पैदा किया था और आपने उसका समय रहते निराकरण नहीं किया। मान लो मेरे वो टच हुआ, मैं सोता यार खड़ा हूं और इसको बेड शीट को साफ करूं और फिर तसल्ली से सोऊं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो राइट टाइम पे किसी ऐसी चैलेंजेस को, चैलेंजेस छोटा बड़ा 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 बढ़ता जाएगा, सही समय पे आपने उसका निराकरण नहीं किया, उसको गौर नहीं किया, तो वो बढ़ता जाएगा। पढ़ाई में भी है, आपके व्यवसाय में भी है, आपके दैनिक जीवन में भी है, आपकी हर जगह पे है, हर स्टेप पे है। तो वो चीजें फिर होती जाएंगी, और अपन उसको सही टाइम पे कर दिया, सॉर्ट आउट हो गया, तो आपके लिए रास्ता भी क्लियर हुआ और आपको सुकून भी मिला। इस तरह की सी चीजें हैं, बातें खूब है, फिर करेंगे। अभी थोड़ा सा वक्त भी कम है, सबसे क्षमा चाहूंगा, और आप लोगों का मिलने का मौका दिया, गुरुजी को धन्यवाद, और आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू सभी।